कुमार, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल एसके ट्यूटोरियल। इसमें आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें कि त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग कुछ पहले फार्मूला देखते हैं। देखिए, इसमें एक फार्मूला में पहला नंबर ये देखते हैं कि इसमें एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, और ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें तीन भुजाएं हैं। और ये समकोण त्रिभुज में होता है क्या है, एक कोण समकोण होता है जो 90 डिग्री बनाता है। और मान लेते हैं इसका नाम ए बी सी। और कोण के सामने वाली भुजा, अगर कोण सी की बात करें, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और इसको हम लोग पी से सूचित करेंगे। और बी सी जो होगा वो आधार हो जाएगा, और इसको हम लोग बी से सूचित करेंगे। और ए सी जो है ये हो जाएगा कर्ण, जिसको कि हम लोग एक्स से सूचित करेंगे इसको। और त्रिभुज एबीसी में लंब पी हो गया, आधार बी हो गया, और कर्ण एच हो गया, जिसमें ए बी जो होगा वो लंब हो जाएगा, बी सी जो होगा वो आधार हो जाएगा, और ए सी जो होगा ये कर्ण हो जाएगा। और लंब, आधार और कर्ण में संबंध देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे देखिए, लंब हो गया पी, और आधार हो गया बी, और कर्ण हो गया एच। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसके बीच संबंध होता क्या है। पी और बी के बीच संबंध क्या है, पी और एच के बीच संबंध क्या है, एच और बी के बीच संबंध क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये होता है पी और एच। पी हो गया लंब, एच हो गया कर्ण। लंब और कर्ण का जो संबंध होता है वो साइन कहलाता है। अगर मान लिया जाए कोण के सामने अगर ये सी जो है, ये अगर थीटा रखा जाए तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण का जो संबंध होगा वो साइन थीटा होगा। इसी तरह से देखते हैं बी और एच के बीच संबंध क्या है। तो देखते हैं बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण जो होगा इसमें कोस का संबंध होता है, कोस थीटा ये हो गया, नहीं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब अगर बात किया जाए कि P और B के बीच क्या संबंध है, P और B के बीच क्या संबंध है, तो देखिए ये P बटे B, ये जो P बटे B जो है मतलब लंब बटे जो आधार हो जाएगा, ये इसमें tan थीटा का संबंध होता है। तो अर्थात tan थीटा बराबर P बटे B। अब इसी का उल्टा देखते हैं, जैसे कि H कर देंगे ऊपर और P कर देंगे नीचे, मतलब अगर रहेगा क्या कि H बटे B का संबंध क्या है, H बटे B का संबंध क्या है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। मतलब देखिए इसमें होगा क्या, कोसेक थीटा बराबर H चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H बाय P। अब देखिए कोस थीटा है, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, मतलब H और B में फिर संबंध क्या होगा, तो H और B में क्या संबंध है, मतलब H बटे B, H और B में क्या संबंध, इसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है सेक का संबंध होता है, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर H बाय B मतलब कर्ण बटे आधार। अब देखिए टेन है, अब बोलेगा क्या B और P में संबंध क्या है, मतलब यहाँ से B बटे P, अगर B बटे P की चर्चा किया जाए तो B और P में क्या संबंध होता है, तो कोट का संबंध होता है, तो हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर B बटे P हो जाएगा। ऐसे अगर शॉर्ट में अगर याद रखने का है तो ऐसे करते हैं, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल, ये हो जाएगा पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल। तो ये पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल जो है, इसमें P बटे H जो हो जाएगा ये निरूपित करेगा साइन को, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा B बटे H, B बटे H जो होगा ये निरूपित करेगा कोस थीटा को।
और P बटे B जो है ये निरूपित करेगा टेन थीटा को। अब क्या करेंगे, ये पंडित भोला प्रसाद बटे हरिहरी बोल में साइन कोस टेन सब पता चल गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे, H कर देंगे ऊपर और H भी कर देंगे ऊपर और P नीचे कर देंगे, तो फिर ये निरूपित करेगा कोसेक सेक और कोट को। तो ये इसका संबंध था। इसी पर आधारित देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। देखिए इसको हम लोग बोलते थे पंडित भोला प्रसाद बटे हरिहरी बोल। इससे अगर नहीं याद रहता है तो इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग अलग अलग में संबंध पढ़ लिए थे कि P और B में संबंध क्या है, P और H में संबंध क्या है, B और H में संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। लेकिन अब ये जानेंगे कि तीनों में फिर क्या संबंध है। अगर तीनों एक साथ रहेगा तो फिर क्या संबंध है, P, B और H में क्या संबंध है। तो इसी को जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हम लोग जानते हैं, यही पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग क्या माने थे H, तो H स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब को क्या माने P माने थे, क्या आ जाएगा ये P स्क्वायर प्लस आधार को क्या माने B माने थे, ये क्या आ जाएगा B स्क्वायर। तो हम लोग जानेंगे H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ से अगर ये जानते हैं कि H बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर इधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि H बराबर ये हो गया, H बराबर क्या हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे कि P बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं P स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो P स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये क्या है H स्क्वायर है, तो H स्क्वायर लिख देंगे और इधर प्लस में B स्क्वायर है, जब बराबर की साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस में B स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो इसको हम लोग फिर क्या लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये P बराबर हो गया। इसी तरह से एक और जानेंगे कि अगर हम लोग B स्क्वायर का मान निकालेंगे क्या होगा। देखिए B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये H स्क्वायर है इधर प्लस में, ठीक है H स्क्वायर लिख दिए। अब ये क्या है P स्क्वायर इधर प्लस में, बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में हो गया क्या P स्क्वायर। अब ये B स्क्वायर हटेगा क्या होगा रूट हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तीन फार्मूला से हम लोग फिर आगे देखते हैं इस पर कुछ उदाहरण। देखिए अगर क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन ये अगर हो कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 या तो 4/3 हो, क्वेश्चन क्या हो यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा और कोस थीटा निकालें, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टेन थीटा बराबर दिया हुआ क्या है 4/3 है, लिख लेंगे। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या है, तो ये होता है P/B। तो P और B पता है लेकिन H पता नहीं है, तो H पता करना है। तो H बराबर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सबका मान यहाँ पे रख देंगे। P का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस B के स्थान पर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया रूट 25 हो गया, और रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, रूट 25 का मान 5। तो यहाँ से H का मान पता चल गया, H का मान कितना आया 5 आया। देखिए H बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 9 कितना होगा 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे और H बराबर रूट 25 का मान होता है 5। हम लोग क्वेश्चन में क्या था साइन थीटा और कोस थीटा निकालने के लिए, तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, P/H होता है मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। P का मान क्या है, देखिए P का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और H का मान कितना है 5 है, तो ये 5 लिख देंगे, तो 5/4 आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान आ गया आंसर। अब क्या है कोस थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग कोस थीटा निकाल लेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला B/H होता है, तो यहाँ B/H लिख देंगे
अब देखिए b का मान कितना है 3 है, तो यहाँ से 3 लिख देंगे, और h का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या अगर क्वेश्चन हो लिखा हुआ कि यदि टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर कितना हो 1 हो, तो अगर क्वेश्चन में पूछे यदि टेन थीटा बराबर 1 तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान निकालें। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर कैसे बनाएंगे? टेन थीटा बराबर 1 तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान निकालना। तो जो दिया हुआ पहले उस पर चर्चा करेंगे। टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या ये जानेंगे, तो P बटे B होता है। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो एक तो है ना, तो 1 बटे 1 हो जाएगा, मतलब P का भी मान 1 हो जाएगा और B का भी मान 1 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा निकालना है। तो P और B है लेकिन हम लोग के पास H नहीं है, तो यहाँ से H निकालेंगे। H बराबर फॉर्मूला क्या जाने थे कि होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, P स्क्वायर है तो P का मान कितना 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये √2 हो जाएगा। ये किसका हो गया, H का मान हो गया, पता चल गया। हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान पूछा गया, तो 2 था 2 लिख देंगे, और इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला P बटे H होता है, तो यहाँ से P बटे H लिख देंगे। साइन थीटा बराबर P बटे H गुना कोस थीटा बराबर क्या होता है B बटे H होता है, तो B बटे H लिख देंगे। अब देखिए 2 गुना P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 लिख देंगे, बटे H का मान कितना निकला अभी √2 निकला, तो √2 लिख देंगे, और गुना B का मान कितना है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे, बटे H का मान कितना है √2 है, तो √2 लिख देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये 2 जो है ना वो 1 के साथ गुना हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2 बटे नीचे √2 गुना √2 √4 का मान कितना होगा 2 होगा, √2 गुना √2 √4 हुआ, √4 का मान कितना हुआ 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। देखिए हम लोग इतना दूर तक सीख गए। अब इससे आगे जरा देखते हैं ये कि अगर फॉर्मूला हो कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानेंगे, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। फिर देखिए यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा यदि कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो फिर किस प्रकार, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, साइन के गुणांक क्या है, देखिए कोसेक के गुणांक क्या था साइन था, साइन किधर आ जाएगा भागा में, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, या तो फिर साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। यदि इसी पर एक एग्जांपल अगर समझा जाए, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि साइन थीटा बराबर, यदि क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोसेक थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन हो, साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोसेक थीटा बराबर व्हाट। तो देखिए ये होता है क्या है, कोसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है, ठीक है, लिख देंगे 1/sin थीटा का मान कितना दिया हुआ 3/5 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 3/5, ये 5 तीसरा स्टेप में कहा चल जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/3, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, अगर देखते हैं कि cos थीटा और sec थीटा, cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल कितना होता है 1 होता है, cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल 1 होता है। यहाँ से देखिए कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/cos थीटा, क्यों, क्योंकि cos sec के गुणांक क्या है cos है, cos किधर आ जाएगा भागा में, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर देखिए अगर हम लोग cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा के गुणांक क्या है sec थीटा, तो 1/ कितना आ जाएगा sec थीटा आ जाएगा। इसी पे अगर एक एग्जांपल अगर समझा जाए, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि cos थीटा बराबर, अगर cos थीटा बराबर दिया हो कि 5/5 अगर 4 हो, मान लिया जाए कि cos थीटा बराबर 5/4 हो, तो sec थीटा बराबर व्हाट, अगर ये मान लिया जाए कि इस तरह हो कि sec थीटा बराबर व्हाट, तो फिर इसको कैसे जानेंगे। देखिए ये होता है क्या है कि sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो ये
1 बटे अब cos थीटा, तो cos थीटा में क्या है, cos थीटा मान दिया हुआ 5/4, यहाँ 5/4 लिख देंगे। ये 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4/5। देखिए यदि फॉर्मूला हो कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा का गुणनफल 1 होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग cot थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, ये हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से कि tan थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। इसी पे एग्जाम्पल एक दो को समझते हैं। यदि क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि यदि cot थीटा बराबर दिया हुआ क्वेश्चन हो कि 4/3, तो tan थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन हो। cot थीटा बराबर 4/3, तो tan थीटा बराबर व्हाट। तो देखिए यहाँ से हम लोग जानेंगे कि tan थीटा बराबर होता क्या है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा होता है। तो 1/cot का मान कितना दिया हुआ है, cot थीटा मान दिया हुआ है 4/3, तो यहाँ से लिख देंगे 4/3। अब ये 3 तीसरा स्टेप में कहाँ चल जाएगा ऊपर, 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, tan थीटा इंटू cot थीटा का गुणनफल 1 होता है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि cot थीटा जो होगा वो tan का उल्टा होगा, या तो tan का उल्टा cot होगा, या तो cot का उल्टा tan होगा। तो डायरेक्ट उल्टा कर देना, मतलब cot थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 3/4 tan थीटा का मान। Dance.